नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JRF अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक CSIR नेट लाइफ साइंसेज विदाउट कोचिंग। तो क्या आप बिना कोचिंग के CSIR नेट लाइफ साइंसेज क्रैक कर सकते हैं? ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग एक पॉइंट लगता है कि क्या उन्हें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए या उन्हें खुद से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो गाइज, इसके दोनों ही जवाब हैं, हाँ और ना। ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको करनी चाहिए कोचिंग ज्वाइन या फिर खुद से प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो ये सवाल आप अपने आप से पूछें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की, ना सिर्फ CSIR नेट लाइफ साइंसेज बल्कि कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना सेल्फ डेडिकेशन, कितना अपना मोटिवेशन उसके अंदर शो कर सकते हैं, कितने टाइम तक आप कंटिन्यूअसली उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर एक जो टाइम देना होता है वो आप दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें, बहुत प्रिसाइज चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत वास्ट है। अगर आप सिलेबस को समझ पाएँ, कुछ वीडियोस आपको ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। उनसे अगर आपको कुछ समझ में आ सके वो आप देखें, और उसके बाद में कुछ अपनी जो आपका खुद का जो सोर्स है उससे थोड़ा बहुत पढ़ करके, और फिर जो रिलेटेड टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में दिए गए हैं उन्हें आप देखें, करने की कोशिश करें। अगर आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं इन सभी सोर्सेज से पढ़ करके, तो फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं प्रिपरेशन करने का। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप कितने टाइम तक इस पर्टिकुलर गोल को अपने माइंडसेट में बिठा के रख सकते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। क्योंकि 1 या 2 महीने की पढ़ाई से आप मान के चलिए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। कंसिस्टेंटली अगर आप 5-6 महीने के टाइम पीरियड तक कंटिन्यूअसली घर पे बैठ के और अच्छे से उस टॉपिक को, उसमें जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। और क्योंकि आज के दिन में बच्चों के पास बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, 1000 तरह की चीज़ें हैं, 100 तरह के बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, और वो बहुत जल्दी से डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने जो लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो अगर आप उन बच्चों में से नहीं हैं और आप उनमें से हैं जो एक बार ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने आप से पढ़ करके इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है कंटिन्यूटी। मतलब कोई एक टाइम टेबल बनाएं, अपना एक टाइम टेबल सेट करें, और उसके अंदर आपको डेली उतना टाइम, और टाइम का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बुक लेकर के बैठे हुए हैं, मतलब डेडिकेटेडली आप बहुत अच्छे से कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हैं। और वो फ्रूटफुल आपके लिए तभी होगी जब आपका जो मोटिवेशन है वो बरकरार रहेगा लंबे टाइम तक। अगर आप मोटिवेटेड हैं और कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से आप डेडिकेटेड हैं, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ जो है आपकी माइंडसेट को डाइवर्ट नहीं करती है, तो उस केस के अंदर आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली एक और चीज़ है वो ये है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको सिलेक्टेड सोर्सेज से पढ़ना है, किस तरह का जो मटेरियल है वो पढ़ना है। ये सब आइडिया आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। ओके, वो आपको जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर अगर आपने सारा कुछ पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करने में। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं आपको। तो उस केस में आपको जो है सिलेक्टिव पढ़ना है और उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ये सब चीज़ें अगर आप खुद से कर पाएँ तो बहुत ही आराम से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल होता है, बच्चे जनरली क्यों कोचिंग में जाना प्रेफर करते हैं?
सो ये उन बच्चों के लिए है जिनकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि उनको हमेशा पुश चाहिए होता है कि वो खुद से कोई एक डिसीजन लेते हैं, कुछ टाइम में वो डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो एग्ज़ाम ही देने नहीं जाते, फॉर्म फिल करते हैं। सो उन जिन बच्चों के अंदर खुद में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको मोटिवेशन के लिए कोई सोर्स चाहिए, एक पुश चाहिए, तो उस तरह के बच्चों को जो है कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। उससे क्या है कि उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आराम से वो कंटिन्यूअसली पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम होते रहते हैं और जो है टॉपिक्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, आपको साथ में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, आपके टॉपिक्स कवर होते रहते हैं, तो आप अपने आप को वहाँ तक अपडेटेड रखने के लिए अपने आप ही डेडिकेटेड हो जाते हो। सो उस तरह की सिचुएशन में आपके लिए कोचिंग बेटर है। सो नाउ ये इवैल्यूएशन आपको खुद ही करना है अपने अंदर कि क्या आपको कोई एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं है, क्या आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड इतना रह सकते हो, क्या आप इतना डेडिकेशन दिखा सकते हो कि 5-7 महीने के अंदर अपना जो कोर्स है वो आप कंटिन्यूसली बैठ के अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए वो कर सकें आप प्रिपरेशन, ठीक है। आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको जितने भी सोर्सेज से आप ले रहे हो उसको कंटिन्यूसली प्रिसाइज फॉर्म में और जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है, वो सब चीज़ें अगर आप कर पाते हो तो उस केस के अंदर आप बिल्कुल खुद से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको एक पुश की ज़रूरत है तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को, या फिर नॉट जस्ट इंस्टीट्यूट, कोई भी पर्सन जिसने पहले एग्ज़ाम क्रैक किया हो, इस तरह की किसी पर्सन से आपको हेल्प ले लेनी चाहिए ताकि आप कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहें। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एक कंटिन्यूटी है वो बना रहे। अगर बीच में आपने प्रिपरेशन छोड़ दी, अगर आप डाइवर्ट हो गए और चीज़ों के अंदर, तो उस केस के अंदर आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सो नाउ it is you who has to ask yourself whether you need a coaching or you can prepare for yourself. So that is all about this session. तो अगर आप हमारे साथ ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स लाइफ साइंसेस का अवेलेबल है। इसके लिए आपको JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड करना होगा। सो इस कोर्स को अभी ज्वाइन करने पे आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999. So that is all for this session. Thank you.